हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल इन माय चैनल फिजिक्स रिवील्ड। और मैं आपके साथ ऋषभ फ्रॉम IIT और आज हम लोग करने वाले हैं क्या। मैं बताता हूँ आप लोग को। आज हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं कि अगर किसी चार्ज पार्टिकल को किसी मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम फेंकते हैं किसी वेलोसिटी से, तो उसकी रेडियस, टाइम पीरियड, इन सब की चीज़ों के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। अच्छा, ये वेलोसिटी और रेडियस, रेडियस भाई ये क्यों आपने बोला सर, रेडियस क्या होता है, क्यों रेडियस आएगा? तो इसके लिए आप लोग को मेरी पिछली वीडियो देखनी पड़ेगी जहाँ पर मैंने आपको समझाया था कि किसी वेलोसिटी से किसी पार्टिकल को अगर हम लोग किसी चार्ज पार्टिकल को अगर हम लोग किसी मैग्नेटिक फील्ड में फेंकते हैं उसके परपेंडिकुलर, तो वहां पे वो एक सर्कल बनता है। और वो कैसे बनता है वहां जाके देखिए, मैंने बहुत बढ़िया से एक्सप्लेन किया आपको। लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है। अभी चलते हैं कि कैसे ये रेडियस और टाइम पीरियड हम लोग कैलकुलेट करते हैं। Okay guys, so let's see what's written here. The force on the particle is given by q v cross b। ठीक है भाई, इस फॉर्मूले के बारे में मैंने पहले भी समझाया था, जहाँ पे इसका मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, q v क्रॉस b, इस तरीके से हम लोग इसको लिखते हैं। ठीक है, q v क्रॉस b एंड दिस फोर्स विल ऑलवेज एक्ट इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू v। इस बात के बारे में मैंने काफ़ी चर्चा की थी और ये कैसे महत्वपूर्ण है इस बारे में मैंने चर्चा की थी पिछली वीडियो में। आप उसको जरूर जाके देखिएगा अगर आपको नहीं पता है तो। हैंस द पार्टिकल विल मूव इन अ सर्कुलर पाथ। ठीक है, द रेडियस ऑफ द पाथ आर इज गिवन बाय। ठीक है भाई, अगर कोई चार्ज पार्टिकल अभी यहाँ पे किसी सर्कल में मूव कर रहा है, ठीक है, तो उसको क्या चाहिए, सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए कि नहीं, सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए कि नहीं, तो वो कौन देगा, वो कौन देगा भाई, वो कौन देगा, हमारा एफ देगा। एफ कौन सा वाला एफ, एफ ड्यू टू द मैग्नेटिक फोर्स, और वो हम लोगों ने क्या कैलकुलेट किया था, एफ क्यू वी क्रॉस बी। ठीक है भाई, अगर ये फोर्स है तो हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एम वी स्क्वायर बाई आर। एम वी स्क्वायर बाई आर सुना है ना, आप लोगों ने पढ़ा है ना, ओके वेरी गुड, पढ़ा है तो। ठीक है भाई, अब ये एम वी स्क्वायर बाई आर अगर हमारा बराबर है क्यू वी क्रॉस बी के, क्योंकि ये हमारा क्या है, मैग्नेटिक फोर्स ड्यू टू द चार्ज पार्टिकल विच इज मूविंग परपेंडिकुलरली टू द मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो हमारी यहाँ से आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, एम वी अपॉन क्यू बी। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण फॉर्मूला, बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट रिजल्ट आप लोग को याद रखना पड़ेगा, डेरिवेशन को आप नहीं याद रख सकते हैं, पर आपको कई बार ऐसे रेडियस पूछ देगा, टाइम पीरियड पूछ देगा, या फिर और बहुत सारी चीजें पूछ देगा। ठीक है, टाइम पीरियड, टाइम पीरियड कैसे निकालते हैं भाई, टाइम पीरियड, टाइम पीरियड होता क्या है, पहले इसकी डेफिनेशन मैंने दी है। टाइम पीरियड इज अ टाइम टेकन बाय द चार्ज पार्टिकल टू कंप्लीट वन रोटेशन ऑफ अ सर्कुलर पाथ। ठीक है, जब हमारा चार्ज पार्टिकल मान लीजिए यहाँ से शुरू किया और जब पूरा ऐसे 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 ऐसे, ऐसे ये पूरा सर्कल कंप्लीट करके यहाँ आ गया, तो ये हमारा क्या होगा, टाइम पीरियड। इसी का फॉर्मूला हम लोग पढ़ते हैं। तो टाइम पीरियड क्या क्या होता है हमारा, किसी किसी वेलोसिटी से, किसी कांस्टेंट वेलोसिटी से अगर ये हमारा पार्टिकल इस सर्कल को कंप्लीट कर रहा है, सर्कल को कंप्लीट कर रहा है, तो वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम वाले रिलेशन से क्या हम लोग ये कह सकते हैं कि वेलोसिटी इज इक्वल्स टू 2 पाई आर बाई टी। ये बात सबको समझ में आ गई, डी की जगह 2 पाई आर क्यों लिखा, ये समझ में आया ना। क्योंकि हमारा क्या है, ये पूरा पेरीमीटर क्या है सर्कल का, 2 पाई इंटू आर। आर का फॉर्मूला आप लोग को पता है, आर क्या होता है हमारा, एम वी अपॉन क्यू बी। ठीक है भाई, आर की जगह हम लोग ये वाला फॉर्मूला रख देंगे, एम वी अपॉन क्यू बी। तो हमारा रिलेशन क्या आ जाएगा, 2 पाई एम बाई क्यू बी, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसे आप लोग को ध्यान में रखना है कि हमारा टाइम पीरियड क्या होता है किसी चार्ज पार्टिकल का, किसी सर्कल में जब वो मूव कर रहा होता है किसी वेलोसिटी से इन डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, तो वहां पे हमारा टाइम पीरियड क्या होता है, 2 पाई एम बाई क्यू बी। मैं बार बार बोल रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए। और रेडियस क्या होती है, एम बी अपॉन क्यू बी। चलिए चलते हैं इसी क्वेश्चन की ओर, कैसे इसको अप्लाई करते हैं। वेरी गुड। तो हाँ, एक और इम्पोर्टेंट है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी, अरे भाई फ्रीक्वेंसी क्या होती है, द नंबर ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ चार्ज पार्टिकल 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में वो कितनी बार ऐसे घूम घूम गया होता है, ज्यादा घूम गया क्या, हाँ, एक चार्ज पार्टिकल 1 सेकेंड में कितनी बार घूम गया होगा, इसी को कहते हैं हम लोग फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी निकालने का तरीका क्या होता है, 1/t। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 1/t, वहां पे टी क्या है हमारा, टाइम पीरियड। ठीक है, अभी फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, रेडियस आपसे कुछ भी पूछेगा बता देंगे ना, बिल्कुल बता देंगे। चलिए ठीक है भाई, तो फिर चलते हैं इस क्वेश्चन की ओर, जो कि बहुत ज़्यादा आसान नहीं है लेकिन बहुत ज़्यादा कठिन भी नहीं है। ठीक है भाई, क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल ऑफ चार्ज क्यू of mass m enters into a uniform magnetic field with a velocity v। ठीक है, when there is no magnetic field to the left of pq, मतलब इस डायरेक्शन में, इस जगह कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं, सारी मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है।
ठीक है। पी क्यू के इस तरफ जितना भी रीजन है ये इसमें हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, इस तरफ वाले रीजन में मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, ठीक है। तो अभी क्या बोल रहा है कि टाइम स्पेंड क्या किया, ठीक है, ओके। अगर यहाँ पे हर जगह मैग्नेटिक फील्ड होती, ठीक है, अगर यहाँ पे ये पूरा रीजन है और यहाँ पे हर जगह मैग्नेटिक फील्ड थी तो हमने क्या देखा था, ये पूरा सर्कल कंप्लीट कर ले रहा था। लेकिन अभी क्या है, अभी हर जगह मैग्नेटिक फील्ड तो नहीं है। जब यहाँ पे इंटर किया तो यहाँ पे ये सर्कल में टेंड तो करेगा मूव करने को, लेकिन ये जैसे 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 यहाँ पहुंचेगा सर्कल मूव करते करते, जैसे जैसे यहाँ मैग्नेटिक फील्ड का रीजन तो खत्म हो जाएगा, तब क्या करेगा ये बिना मैग्नेटिक फील्ड को मूव करने लगेगा। तो ये पूछा ये इतना डिस्टेंस जो ट्रेवल किया है इस पे टाइम कितना लगा होगा। अरे सर ये तो कठिन लग रहा है, नहीं नहीं कठिन नहीं है। और क्या पूछा है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द मैग्नेटिक फील्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड, मतलब ये जो दूरी है, ये वाली दूरी, ये वाली दूरी ये कितनी है। तो ये सारी चीजें हम लोग देखना बहुत आसानी से समझेंगे। देखिए मैंने इसके लिए आपको डायग्राम भी बना के रखा पहले से, हाँ देखिए भाई, ये रहा अपना डायग्राम। ये मैंने माना है कि ये हमारा चार्ज पार्टिकल, ये ठीक है, ये ऐसे चार्ज पार्टिकल आया और इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर गया, ठीक है। तो ये किसी सर्कल में मूव करना चाहेगा, किसी सर्कल में मूव करना चाहेगा, और हम लोग को भले ही मूव इतना किया है लेकिन हम लोग इमेजनरी मान लेते हैं ये पूरा हमारा सर्कल ऐसे होगा, ठीक है। अगर ये पूरा हमारा सर्कल ऐसे होगा तो इसका हम लोग सब कुछ बता सकते हैं। क्या बता सकते हैं, इस पूरे सर्कल का हम लोग टाइम पीरियड निकालना आता है, इस पूरे सर्कल की हम लोग को रेडियस निकालनी आती है, ठीक है, इस पूरे सर्कल की हम लोग को फ्रीक्वेंसी निकालनी आती है। तो सर इतने की कैसे निकालें ये बताइए ना, यहाँ तो यही इंपॉर्टेंट है। हाँ बिल्कुल बताते हैं, देखिए क्या है कि अगर ये पूरा सर्कल कंप्लीट कर रहा होता तो हमारा टाइम कितना लग रहा होता, टाइम कितना लग रहा होता, 2 पाई m/क्यूब, जो कि मैंने यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। when capital T is a time for a complete revolution then अब ये 2 थीटा वाली चीज कहाँ से आई, देखो भाई, अगर ये वाला एंगल हमारा थीटा है जिस एंगल से इस पार्टिकल ने इस पिक्चर में एंट्री मारी है, तो ये अब मैंने 90 डिग्री कैसे बनाया इस बात को समझने का प्रयास कीजिए। किसी सर्कल में, अच्छा सर्कल बनाते हैं, किसी सर्कल में आप कोई टेंजेंट डालते हैं, टेंजेंट बनो भाई, हाँ टेंजेंट डालते हैं, तो रेडियस से टेंजेंट का एंगल कितना होता है, कितना होता है, 90 डिग्री होता है ना। अगर ये सर्कल का सेंटर है तो यहाँ से मैंने अगर ये लाइन ड्रॉ की है तो ये अगर टेंजेंट है हमारी तो ये एंगल कितना होगा, 90 होगा कि नहीं। अगर ये थीटा है, ये 90 है, तो ये वाला एंगल कितना हो गया, स्ट्रेट लाइन पे बने हुए एंगल्स का सम कितना होता है, 180 होता है, तो ये वाला एंगल कितना हो गया, पाई/2 माइनस थीटा। इतनी बात समझ में आई। अगर ये पाई/2 माइनस थीटा है तो हमारा ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, पाई/2 माइनस थीटा होगा कि नहीं। नहीं समझ में आया तो ये देखो, किसी भी ट्राइंगल्स की अगर दो साइड इक्वल्स हैं, ये दो साइड अगर इक्वल्स हैं तो उनके अपोजिट वाले दो एंगल भी इक्वल होते हैं। बात समझ में आई, सिंपल मैथमेटिक्स समझ में आई कि नहीं आई। तो भाई ये कैसे हुआ, इक्वल कैसे हैं, क्योंकि हमारी ये दोनों ही क्या है, रेडियस है, ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है, तो ये वाला एंगल भी क्या हो गया, पाई/2 माइनस थीटा। अभी अगर ये वाला भी एंगल पाई/2 माइनस थीटा हो गया तो किसी ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, कितना होता है, पाई होता है ना। तो पाई/2 माइनस थीटा प्लस पाई/2 माइनस थीटा, मैं लिख देता हूँ तो आपको बढ़िया से समझ आएगा। हाँ तो क्या है, पाई/2 माइनस ऑफ थीटा, ये कितना है हमारा, 2 बार, ठीक है, 2 से हम गुणा करा दो, प्लस फाई, ये मान लो हमें नहीं पता है कौन सा एंगल है, यही वाला निकालना है ना, ये मान लो फाई है हमारा, ठीक है, हमें नहीं पता है। फाई बराबर पाई होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ठीक है। अभी अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये पाई बनेगा कि नहीं, और ये पाई कैंसिल आउट होगा कि नहीं। तो फाई हमारा कितना आ गया, फाई कितना आ गया, 2 टाइम्स थीटा आ गया कि नहीं आ गया, 2 टाइम्स थीटा आ गया कि नहीं आ गया, समझ में आई बात कि नहीं आई, ठीक है। तो अभी अपना 2 थीटा आ गया। अगर पूरा 360 डिग्री घूमता, अगर पूरा 360 डिग्री घूमता तो कैपिटल टी टाइम लगता, तो 2 थीटा घूमने में कितना टाइम लगेगा, मैथमेटिक्स सिंपल है कि नहीं। देन T/2 पाई इंटू 2 थीटा हमारा क्या दे देगा, टाइम पीरियड दे देगा, जितनी देर ये इस पार्टिकल इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रहा। ठीक है भाई, ये समझ आ गया, बहुत मजा आया सर, ये तो बिल्कुल अच्छे से समझ आ गया, ठीक है। तो क्या हमारी आती है डिस्टेंस की, ये डिस्टेंस कितना घूमा, ये डिस्टेंस कितना चला, इस डिस्टेंस की बात हो रही है, ठीक है। तो ये डिस्टेंस कितना चला, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, आप लोग को रिलेशन आता होगा, θ = L/r, आर्क लेंथ वाला रिलेशन आता है ना, आर्क लेंथ वाला रिलेशन आता है ना, ये वही है।
जहाँ पे थीटा हमारा क्या है, 2 टाइम्स ऑफ थीटा, 2 टाइम्स ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू एल, आर्क लेंथ हमको निकालनी है, आर हमारा क्या है, रेडियस, आर हमारा क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कल। और रेडियस ऑफ द सर्कल कैसे दिया जाता है, आर इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला याद करिए याद करिए याद करिए, एम वी अपॉन क्यू बी, एम वी अपॉन क्यू बी। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको अच्छे से समझिए तो आप बिल्कुल अच्छे समझ पाएंगे, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। आप कैसे सवाल मेंस में या एडवांस में या फिर जिस भी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं उसमें पूछा जा सकता है। ठीक है, आर बराबर के आगे एम वी अपॉन क्यू बी आ गया। ठीक है, अभी आर हमारा यहाँ एम वी अपॉन क्यू बी रख देंगे तो एल की वैल्यू आ जाएगी, थीटा के टर्म में आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी। अगर एल की वैल्यू आ गई तो हमारा वही तो निकालना था, और क्या निकालना था भाई, डिस्टेंस ही तो निकालनी थी। तो क्या गया, 2 थीटा इंटू एम वी अपॉन क्यू बी। ठीक है, ये आ गई। अच्छा सर, ये तो बहुत बढ़िया समझ में आया। अभी क्या, अभी अगर ये पूछता तो, ठीक है, अभी क्या मैं इसका थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करता हूँ। मान लो आपसे ये दूरी पूछ देता कि कितना दूरी ये कितना दूरी कवर किया हो, तो आप कैसे निकालते, क्या आप निकाल लेते। अरे सर ये तो बहुत आसान चीज है, ये हम लोग ट्राइंगल देखिए, ये वाला ट्राइंगल दिख रहा है हम लोग को, ये वाला जो ट्राइंगल है, ये एंगल कितना है, 2 थीटा, है कि नहीं, ये एंगल हमारा 2 थीटा है। तो अगर हम लोग यहाँ से एक परपेंडिकुलर डालें इस कॉर्ड में, एक कॉर्ड है कि नहीं, इस सर्कल की कॉर्ड है कि नहीं, अगर इसमें परपेंडिकुलर डालें तो वो क्या करती है, थीटा को 2 भागों में बांट देती कि नहीं। तो ये थीटा हो गया, तो ये भी थीटा हो गया कि नहीं। अभी ये आर हम लोग को पता है, ये हम लोग को एल निकालना है। ठीक है, तो इसके निकालने के लिए क्या करेंगे हम, हमें तो सर साइन थीटा आता है तो हम निकाल लेंगे। तो साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है एल बाई आर। साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज हाइपोटेनियस। ठीक है, तो साइन थीटा, थीटा आपको गिवन है, ठीक है, 2 थीटा गिवन है, थीटा भी गिवन है। ठीक है, तो साइन थीटा हमारा आ गया, आर हमको पता है तो एल आ गया कि नहीं आ गया, अभी इतना एल है तो ये पूरा कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स एल। ठीक है, तो अपना ये लेंथ कितनी आ गई, 2 टाइम्स एल, ये भी निकाल लिया सर, ये तो बहुत मजा आया। ठीक है, अभी पूछ दे कि जब निकलेगा तब वेलोसिटी कितनी लेकर निकलेगा। सर ये कैसे करते हैं, वेलोसिटी के बारे में तो कुछ बताया नहीं था आपने, कि आपने तो सिर्फ रेडियस बताया, टाइम पीरियड बताया, फ्रीक्वेंसी बताया, वेलोसिटी के बारे में क्या नहीं बताया आपने, नहीं बताया, ऐसा किसने कहा नहीं बताया, मैंने बताया। देखिए कैसे, वेलोसिटी निकालने के लिए मैंने आपको क्या कहा था, आपने अगर पहला वाला लेक्चर पढ़ा है इसका तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा। क्या कहा था कि द वर्क डन बाय द मैग्नेटिक फोर्स इज, द वर्क डन बाय द मैग्नेटिक फोर्स इज व्हाट, द वर्क डन बाय द मैग्नेटिक फोर्स इज जीरो। अगर मैग्नेटिक फोर्स हमारा वर्क नहीं कर रहा है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज आएगा कि नहीं आएगा, नहीं आएगा। अगर उसकी काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं आया तो पहले जिस वेलोसिटी से एंटर किया था उसी वेलोसिटी से बाहर निकलेगा कि नहीं निकलेगा, उसी वेलोसिटी से बाहर निकलेगा कि नहीं निकलेगा। आया समझ, तो अपनी फाइनल वेलोसिटी भी क्या होगी, जो इनिशियल वेलोसिटी होगी। चलिए सर ये बात भी समझ आ गई, ये बात भी समझ आ गई। अभी क्या, अभी सर ये एंगल पूछ दे तो क्या करेंगे सर, एंगल ये तो बताया नहीं आपने। अरे भाई ये भी तो पता है ना आप लोग को, ये वाला एंगल 90 डिग्री ये पता है, रेडियस से और टेंजेंट से जाने वाला एंगल 90 डिग्री होता है। ये वाले एंगल की लेंथ तो आप लोग को पता थी ना, ये वाले एंगल की लेंथ क्या थी, ये वाले एंगल की लेंथ तो पाई बाय 2 माइनस थीटा थी, इस बारे में चर्चा किए थे हम लोग, इस एंगल की लेंथ पाई बाय 2 माइनस थीटा थी। ठीक है भाई, तो अभी ये वाला एंगल कितना हो गया, सेम बाय एक लाइन पर सारे एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री। अगर 180 डिग्री होता है देन ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा थीटा। ठीक है भाई, ये बात भी समझ आ गई। अभी और कुछ पूछ सकता है क्या, अभी और क्या पूछेगा, इतना ही पूछ सकता है। ठीक है, तो इसी के साथ होती है हमारी वीडियो की समाप्ति। आई होप आप लोग को समझ आया होगा और आप लोग को बिल्कुल कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको सीखने को मिला, आपको समझ आया, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और लोगों तक पहुंचाइए। थैंक यू।